तो राजा परीक्षित के मुख से निकल पड़ा, अनुगृहीतोऽस्मि ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अनुगृहित हो गया हूं, मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है। अर्थात राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। और ब्रह्मा बाबा ने जब ये आश्चर्य देखा कि एक राज ऋषि मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए, परीक्षित मुक्त हो गए, तो घोषणा कर दी, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। बोले एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो मुक्ति दान देने में गर्जना करता है, गर्जता है कि भाई आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको मुक्त करूंगा। और ये बिल्कुल वास्तविकता है महाराज। देखो हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उसके अनुसार भागवत का वाचन करते हैं। जितना हमने समझा, पाया, जाना, पढ़ा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा लेकर के जितना बोल पाते हैं उतना बोल पाते हैं। पर वास्तव में अगर भागवत जी की कृपा हो जाए तो ये मनुष्य जीते जी मुक्त हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने रचा ही इस ढंग से है। तब रचा जब मन को शांति नहीं मिल रही थी, असंतुष्ट था मन। हालांकि व्यास जी ने बड़े बड़े उपनिषदों को बना दिया था उस समय, है ना, पुराणों को रच दिया था, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फिर अंत में व्यास जी ने इस कलिकाल के मनुष्य के ऊपर दया करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, क्योंकि ये समस्त शास्त्रों, वेदों का, उपनिषदों का सार है भागवत। और इसका अगर ढंग से कोई अवलोकन कर ले, अवलोकन करने के बाद इस भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने हृदय में, अपने आत्मा में उतार ले, तो उसे मरने के बाद मुक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वो जीते जी ही, सुखदेव जी की तरह जीते जी ही मुक्त है। मुक्ति मरने के बाद ही नहीं मिलती। मुक्ति का अर्थ क्या है? मोह क्षय हो जाना ही मुक्ति है। आपका मोह क्षय हो गया, किसी से कोई मोह नहीं। जहां कुछ पाने को मिला पाया, ना मिला जय श्री राम। प्रेम से कहूं जय श्री कृष्ण। खाना भोजन पाने को मिला तो ठीक है, नहीं तो महाराज एकादशी समझ करके, बोले एकादशी समझ करके व्रत रख लेते हैं। ये वृत्ति जब आ जाती है तो भगवान कहां दूर है महाराज? आज भी दूर नहीं है वो। हमें लगता है कि हमें कहां मिलेंगे, ये हमारी हीन भावना है कि हमें भगवान कहां मिलेंगे। मैं तो कहता हूं कि एक बार अनुभूति करके देखो, एक बार थोड़ा मीट करके देखो। अपने अंदर का जो मोह है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, छल है, कपट है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की अधिकता है, उस पर नियंत्रण करके देखो, वो पग पग पर अनुभव होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कह रहे हैं, ऋषियों, राजा परीक्षित को भी मरने का ही भय हुआ था, लेकिन आपने सुना ही है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। इसके कारण जो है राजा परीक्षित जीते जी मुक्त हो गए। तक्षक नाग तो बाद में आया काटने के लिए, वो तो पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर चुके थे। ब्रह्मा बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अमृत है। अरे देवताओं, सच में ये वही पुराण है जो मुक्ति दान देने में गर्जना करता है। घोषणा कर दी। जब ब्रह्मा बाबा के मुख से ये शब्द निकले तो संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण का तहलका मच गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो विधाता है, सृष्टि के विधाता। उन्होंने इस बात को सत्यापित कर दिया। तो महाराज आज भी देवता लोग जो है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते रहते हैं। इसीलिए तो ये महायज्ञ है। जहां पर भागवत की कथा हो जाती है वहां पर सब देवता, सब पितर, है ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि तरसते रहते हैं इस कथा के लिए। ब्राह्मण देवता आते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, आओ महाराज, उनका पूजन करते हैं, बैठते हैं अपने अपने आसन पर सारे देवता, है ना, और वो भी कथा को श्रवण करते हैं। और जिसके घर में ये कथा होती है उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिसकी जो कामना होती है वो पूर्ण करके जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। ऐसी ये कथा है ऋषियों। अब यहाँ पर प्रश्न रखा, सूत जी महाराज जी से शौनक जी कह रहे हैं, बोले महाराज जिस भागवत महापुराण का उपदेश आप हमें दे रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पहले इस संसार में किसने गाया? इस संसार पर ये 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? इस साप्ताहिक महाज्ञान यज्ञ कैसे बना? तो यहाँ पर सूत जी को एक दृष्टांत याद आ गया, कथानक। क्या? एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, ध्यान से सुनना महाराज। एक बार विशालायाम, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम। विशालापुरी किसको कहते हैं? हमें पता होना चाहिए, अपने तीर्थों का पता होना चाहिए, धाम का पता होना चाहिए। विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम। आप आज भी जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग लोक ही धरती पर उतर गया हो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले बद्रीनाथ धाम में सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। बोले ये क्यों आए हैं यहाँ पर? बोले भजन के लिए आए थे, सत्संग के लिए। सत्संग तो मृत्यु मंडल पर ही मिलता है ना, है ना? इस बात को भी आप समझ लीजिए। ये जो सत्संग का लाभ है ना महाराज, ये मृत्यु मंडल में ही प्राप्त हो पाता है, और किसी भी लोक में नहीं है ये आनंद। इसी चक्र में हनुमान जी ने आज तक मृत्यु मंडल को नहीं छोड़ा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इस चक्कर में कि यहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, मुझे भगवान की कथाओं में आनंद आता है। आपको पता है हनुमान जी चिरंजीवी है, चिरंजीव है, और किसी ना किसी रूप में आज भी कथा में विराजमान रहते हैं। वो पवन पुत्र हनुमान चाहे हवा रूप में ही रहेंगे, पर रहेंगे, क्योंकि पवन पुत्र है, उनका तो स्वभाव भी है हवा की तरह चलना। हाँ? रहते हैं हनुमान जी। इसीलिए हम भागवत जी के मंगलाचरण में उनकी वंदना अवश्य में बोलते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। जहां जहां पर हनुमान, जहां जहां पर राम जी का कीर्तन होता है, राम जी की कथा होती है, वहां वहां पर तो महाराज अश्रुपूर्ण लोचन के साथ, लोचनों के साथ, है ना, भरी हुई आंखों के साथ हनुमान जी बैठे रहते हैं। आंखें कैसी हो जाती है जब हनुमान जी कथा श्रवण करने लगते हैं, तो उनकी आंखें ऐसे भर जाती है जैसे समुद्र हो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत जी का जो श्रोता होता है, कथा का जो श्रोता होता है ना, रसिक श्रोता, उसकी आंख, उसके नेत्र सजल हो जाते हैं जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ होती है। भरे भरे नेत्र। हम दो स्वरूपों को इस रूप में देखते हैं महाराज। एक तो देवाधिदेव महादेव शंभु, उनके नेत्रों को भी कभी देखना आपने, किसी तस्वीर पर देख लेना, बाबा के नेत्र सजल रहते हैं, समुद्र की तरह भरे रहते हैं, क्योंकि रसिक है। राम जी की कथा के रसिक है। कहते हैं कि शंकर जी को इतना अपना नाम भी प्यारा नहीं, अपनी कथाओं से भी कोई मतलब नहीं। शिव पुराण कराओ ना कराओ, पर अगर राम कथा हो जाए ना इनके यहाँ, है ना, रामचरितमानस का पाठ हो जाए तो महाराज गदगद हो जाते हैं बाबा।
यहाँ तक कि पार्वती माता की स्तुति गाने लग जाती है। धन्या धन्या गिरिराज कुमारी, धन्या धन्या गिरिराज गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी, तुम्हें सम को नहीं उपकारी, सम को नहीं उपकारी। कौन कहते हैं? भोले बाबा कह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं बाबा। बाबा को और तो कुछ चाहिए नहीं, बस भजन से मतलब है, कथा से मतलब है। तो पार्वती माता ने एक दिन पूछ लिया ऐसे ही, राम कथा का विषय है, थोड़ा कथा में रोचकता लाने के लिए, है ना, कथा कैसे सुननी चाहिए वो बताने के लिए थोड़ा रामचरितमानस का अवलोकन करा रहा हूं आपको, है ना। भोले बाबा बैठे रहते हैं कैलाश पर, और पार्वती माता पूछ लेती है, बोले प्रभु आप जिनके ध्यान में बैठते हो, आपके नेत्र देखती हूँ सजले ही रहते हैं, आधी आंखें खुली है आधी बंद है, ऐसी स्थिति है बाबा की, किसका ध्यान करते हो? कौन है वो? बाबा कहते हैं राम। राम है देवी। बोले राम? क्या वही राम जो दशरथ का बेटा है? वही? प्रभु पिछले एक जन्म तो मैंने इस चक्कर में गंवा दिया है, मैं जानना चाहता कौन है वो राम, है ना। सती चरित्र आपने सुना है ना, आएगा कथा में। तो सती माता ने भी राम पर संशय किया था, जिसके कारण भोले बाबा ने अंतरात्मा से सती मैया का भी परित्याग कर दिया। ऐसे रसिक श्रोता इतने प्रेमी है राम कथा के, राम जी के। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस 7 दिनों तक चलने वाली जो परंपरा है, इस विषय पर जो है सूत जी महाराज बखान कर रहे हैं, दृष्टांत देने लगे। ऋषियों, एक बार सनकादि ऋषि जो है बद्रीनाथ धाम में सत्संग की इच्छा को लिए हुए घूम रहे थे। सत्संगमम तु समायातो ददृशु तत्र नारदम, और वहीं पर देवऋषि नारद जी को देखा। लेकिन क्या देखा? देवऋषि नारद जी की मुख पर जो है चिंता है। पूछा सनकादि ऋषियों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्राह्मण ये दीन की भांति मुख क्यों लटकाया है? काते चिंता बलियसी, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान, आपका ये मुख चिंतातुर क्यों? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से आपका आगमन हो रहा है? कुतश्चागमनम तवा, कहां जा रहे हो महाराज? और इस तरह से ऐसे मुंह लटका करके, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महात्मा के मुख पर अगर ऐसी चिंता दिखेगी तो महाराज इन सदगृहस्थियों का क्या होगा, जो गृहस्थ के ही काम धंधों में उलझे रहते हैं, इनका क्या होगा जब तुम्हारा मुंह ऐसे लटका हुआ है? डांट दिया देवऋषि नारद जी को, क्योंकि महात्मा है। जब आप जैसे महात्मा की ये दशा होगी तो फिर साधारण मनुष्यों का क्या होगा? क्या बात है? तवेदम, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महात्मा की ऐसी दशा, आश्चर्य हो रहा है, कहो क्या बात है महाराज? जब ये पूछा देवऋषि नारद जी से, तो नारद जी ने आज अपनी व्यथा गाना प्रारंभ की। महाराज कथा नहीं है ये व्यथा। क्या व्यथा गाई? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरी व्यथा बड़ी दुखदाई है महाराज, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले किस बात का कष्ट? आप तो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हो, महात्मा हो आप। बोले महाराज इसीलिए तो दुखी हूं, मैंने इस पृथ्वी पर भ्रमण किया,
अहम तो पृथ्वीं यातो यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। आहा एवमातीषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे सनकादि ऋषियों, जिस तरह से आप भ्रमण कर रहे हैं ना संसार में सत्संग को लिए हुए, वैसे ही मेरा भी मन हुआ कि मैं भी चलूं पृथ्वी पर और सत्संग करूं जाकर के। तो कहां कहां घूमे देव ऋषि? सनकादि पूछ रहे हैं। बोले पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्र मतलब हरिद्वार, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंग में गया, सेतुबंध में गया। महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन मैं दुखी हो गया। बोले इतने अच्छे तीर्थों का भ्रमण किया, धाम के दर्शन किए और दुखी हो गए, क्यों, क्या कारण है? बोले महाराज ना पश्य कुत्रचित् शर्म मन असंतोष कारकम। क्या देखा? सत्यम न अस्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणः। बोले महाराज ना तो कहीं पर मुझे सत्य ही दिखाई दिया है ना, लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया, झूठ तो मानो रोम रोम में बस गया है। देवऋषि नारद जी ने और कुछ नहीं देखा था, ये कलयुग देखा था। कलयुग की गति बताई है यहाँ पर। कलयुग का आगमन हो चुका था, है ना, जब देवऋषि नारद जी ने ये सब दृष्टांत देखे। सत्यम नास्ति, बोले कहीं पर भी सत्य नहीं है। तपह, ना तप है, ना कोई तप ही कर रहा है, तपस्या ही कर रहा है, ना कोई पवित्र ही दिखाई दे रहा है मुझे, पवित्रता का भी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा बाहर से तो उजला उजला है, लेकिन अंदर से उतना ही काला है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तपः शौचम न विद्यते, मात्र जो है ये पृथ्वी मंडल के जीव जो है, प्राणी जो है, मात्र अपनी उदर पूर्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं, बस अपना पेट भर जाए जैसे कैसे, दूसरों का कोई, दूसरों से कोई मतलब नहीं है महाराज। दूसरों का कल्याण हो ना हो, उदरम भरिणो, बस अपनी उदर पूर्ति में लगे हुए हैं। शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की जा रही है तो मात्र अपनी उदर पूर्ति के लिए, है ना। जो हमारे यहाँ गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा कैसी होती थी? देखो आज की शिक्षा का स्तर और हमारे ऋषि मुनियों के समय की शिक्षा का स्तर कल्पना करना थोड़ी। हाँ? एक ही शिक्षक है, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ? वही धर्मराज को धर्म की बातें सिखा रहे हैं, युधिष्ठिर को। वही गुरु द्रोणाचार्य जी, है ना, एक ही गुरु है। वही गुरु द्रोणाचार्य भीम को गदा युद्ध सिखा रहे हैं। वही गुरु द्रोणाचार्य इधर अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। कितना सामर्थ्य है गुरु में। एक ही गुरु महाराज कितनी विद्याएं दे रहा है। ये स्तर था शिक्षा का। और शिक्षा वही है, शिक्षा ऐसी नहीं है कि बस अपना पेट अपना काम बने, है ना, और बस दूसरों से कोई मतलब नहीं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के प्रति भी सोचे, अपने समाज के प्रति सोचे, अपने राष्ट्र के प्रति सोचे, देश के प्रति सोचे, वो शिक्षा। उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिण। कड़ुआ बोलने वाले दुनिया में हो गए महाराज, संसार में। ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे दूसरे का हृदय विदीर्ण हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए दुखी हूं। देवऋषि नारद जी के वाक्य है ये, हम नहीं कह रहे हैं। ये व्यथा देवऋषि नारद जी की है। सनकादि ऋषियों से संवाद हो रहा है। और क्या देखा देवऋषि?
बोले महाराज फिर सोचा कि चलो संतों के आश्रम पर ही शांति मिलेगी। संतों के आश्रम पर जाकर के देखे तो क्या देखा कि पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। बोले संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। संतों पर भी बोल दिया महाराज। भागवत जी ने किसी को नहीं छोड़ा है यहाँ पे, है ना। कभी कभी संतों के बीच में कथा कहनी पड़ जाती है तो वहां पर बड़ी सोच की ये बात बोलनी पड़ती है, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पर वास्तव में ऐसा दिख रहा है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि महाराज पाखंडा निरता संतो, संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। बोले ये शोर किसके आश्रम से आ रहा है महाराज? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। है? बोले ये बच्चे किसके आश्रम पर खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज जी की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले ये इतने बड़े बड़े बंगले किसके हैं? ये इतने बड़े बड़े 4 मंजिला महल किसका है? बोले त्यागी जी महाराज जी का, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये संतों की दशा, इसलिए दुखी हूं। देवर्षि नारद जी व्यथित है, कलयुग की दशा देखी है। सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले और क्या देखा? बोले महाराज फिर संतों के आश्रम पर घूम करके देखा, वहां भी शांति नहीं मिली। वहां भी बस जो जिसके पास जितना संग्रह है, जिसने जितनी प्रॉपर्टी, जिसने जितना सब इकट्ठा किया है, बोले ये महाराज जी सबसे बढ़िया महाराज जी है। बोले महाराज जी इनके चरणों में ही जाना चाहिए, वहीं पर शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, उनसे ही गुरु मंत्र लेना चाहिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा विचार करके मैंने सोचा कि चलो भैया अब गृहस्थों के घर में घूम लेते हैं, है ना। और तो कोई जगह छोड़ी नहीं, अब गृहस्थों के, हो सकता है गृहस्थियों की यहाँ शांति मिल जाए। तो मैं गृहस्थियों के घर में घूम करके जब देखने लगा तो यहाँ पर भी विडंबना है। क्या? तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धि दायका, विक्रियणो लोभात कन्या, दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। बोले घर में नई नवेली दुल्हन की अधिक चलती है, चल रही है आज के इस युग में, है ना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तरुणी कहते हैं युवती को, नई नवेली कोई युवती होती है, जैसे घर में उसका बोलबाला हो जाता है। बोले घर की तिजोर की मेन चाबी जो है ना, वो उसके ही पास जानी चाहिए, तभी रह पाऊंगी, नहीं तो अपने पति देवता को जीना मुश्किल कर देती है। बोले चलो यहाँ पर, हमारा मन नहीं लगता यहाँ पर, किसी चंडीगढ़ में कहीं बढ़िया शहर में कमरा लेकर के रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, है ना। ऐसी दशा हो गई है, दुखी हूं, ऐसी मानसिकता हो गई है। तरुणी प्रभुता गे है। तरुणी कहते हैं युवती। बोले युवती स्त्री की घर में अधिक चल रही है। और शाल को बुद्धिदायका, और सलाहकार कौन है? कौन बन करके आता है? बोले ससुराल से साला साहब, है ना। साले की सलाह लेंगे तभी आगे का काम करेंगे, है ना। साला साहब आए। बोले पिताजी से भी कोई मतलब नहीं है, दादाजी से भी कोई मतलब नहीं। बोले ससुराल से साला आएगा, वो जो सलाह देगा वो करेगा, वही हम करेंगे, है ना। शाल को बुद्धिदायका। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कलिकाल के बीच में साला साहब सलाहकार है। अच्छी बात है ना, बुरा मत मानना इस बात का। कभी कभी कथा के पंडाल में साला और जीजा का मेल भी होता है। वहां जब हम इस पर बोलते हैं ना, इस बात पर चर्चा करते हैं, तो मन को लगता है, हमें भी लगता है कि कोई बुरा ना मान जाए। वैसे तो जीजा और साले का संबंध बड़ा मधुर है महाराज, लेकिन ध्यान रहे एक साला साहब हस्तिनापुर में आया महाराज, है ना। किसके घर में? धृतराष्ट्र के घर में। ऐसे पांव पसारे, ऐसे पांव पसारे साहब कि लाखों नारियां विधवा हो गई और लाखों बच्चे अनाथ करके छोड़े शकुनी ने। भाई को भाई से अलग कर दिया,
सगे भाइयों के बीच में बिछोड़ा। धृतराष्ट्र का ऐसा मन नहीं था जितना शकुनी ने जो पाठ पढ़ा है ना महाराज, उससे जो है धृतराष्ट्र का मन कुत्सित हो गया और बुरा हो गया। इसलिए शकुनी जैसे साले से बचना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साले ही लगते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। देखो महाभारत के इस नाटक में है ना, महाभारत के इस दृष्टांत में जो है दोनों पक्ष की बात रखी है महाराज। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साला साहब है, सुभद्रा भगवान की बहन है ना। अर्जुन भी तो भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि साला साहब की सलाह ना लो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना विवेक हमारा होना चाहिए कि हमें पहले अपने घर के बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, है ना, अपने दादाजी की, पिताजी की बात को मानना चाहिए, उनसे सलाह लें, क्योंकि उनका जीवन का अनुभव होता है ना। कथाओं से ज्ञान लेना है महाराज। ये कथाएं हमें सूत्र देती हैं, जीने के सूत्र मिलते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम भटक रहे हैं तो कैसे हमें रास्ते पर चलना है, किस रास्ते को हमें अपनाना है। बोलिए गोविंद भगवान की, शाल को बुद्धिदायका। और क्या देखा नारद जी? बोले महाराज विक्रियणो लोभात कन्या, बोले कन्याओं को बेचा जा रहा है, और दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी के बीच में घोर कला कलेश देखा महाराज इस कलयुग के बीच में, इसलिए दुखी हूं। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ महाराज। जब मेरे मन को शांति नहीं मिली महाराज, तो फिर मैंने विचार किया कि चलो उस भूमि पर चलें जिस भूमि पर मेरे कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया है, अवतार लिया है। तो मैं वहां से सीधा निकला और वृंदावन की पावन भूमि यमुना के तट पर पहुंचा। बोलिए यमुना महारानी की। यहाँ पर मैंने एक कौतुक दृष्टांत देखा महाराज। क्या कि एक बहुत ही बुढ़ापे को प्राप्त हुई स्त्री है ना, रो रही है। सामने जो है उसके दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं महाराज, सिर के बाल पक चुके हैं, उठने की सामर्थ्य नहीं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। और इस स्त्री के इर्द गिर्द जो है न जाने कितनी स्त्रियां इसकी सेवा कर रही है। कोई चरण दबा रही है, कोई बाजू दबा रही है, कोई माथा दबा रही है और आश्वासन दे रही है, देवी तुम क्यों रो रही हो? और ये देवी रोती ही जा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैंने जब ये दृष्टांत देखा तो मैं उसके पास गया, उससे पूछा देवी तुम कौन हो? कासी तुम का विमऊ। ये जो सामने तुम्हारे सामने जो दो पुरुष इस अवस्था को, जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ये कौन है? काचे मां पद्मलोचना नारिया, ये जो तुम्हारी सेवा में नारियां लगी है, ये पद्मलोचना नारियां कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी तुम अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। जब मैंने उस देवी से ये सब पूछा तो अपने दुख का कारण बताने लगी। कहने लगी हे ऋषि, हे देव ऋषि, आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो गए। क्या बताऊं? मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे देव ऋषि, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। ये जो सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए ना, ये और नहीं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम मानव, इनका ज्ञान और वैराग्य नाम है। और काल योगेन जर्जरो, काल के कारण, काल योग से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए।
इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मैं इसीलिए रो रही हूं कि मेरे ये दोनों पुत्र ठीक हो जाए। महाराज देखो, जब मैं अभी जवान हूं तो मेरे पुत्र जवान होने चाहिए ना, लेकिन महाराज देखो मैं जर्जर अवस्था को, मेरे पुत्र जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और मैं अभी जवान हूं, है ना, तो मैं रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी, इसीलिए रो रही हूं। मेरे दुख को दूर करो देवर्षि, मेरे दुख को दूर करो, मेरे दुख को दूर कर दो महाराज। देवर्षि नारद जी कहते हैं, बोले देवी आपका नाम भक्ति है। प्रसन्न हो गए देवर्षि नारद जी, क्योंकि जानते हैं कि जहां पर भक्ति रहती है वहीं पर भगवान रहते हैं, है ना। जहां भक्ति होती है वही भगवान होते हैं महाराज। इस बात को हमेशा याद रखना, स्मरण रखना। और भक्ति किसे कहते हैं, है ना। भक्ति का नाम है सेवा, सेवा भाव। आपके मन में यदि सेवा भाव है तो वही भगवान है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवी चिंता मत करो, जहां पर भगवान रहते हैं वहीं पर भक्ति रहती है। तुम भगवान का चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति मैया एकदम सावधान हो गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करती हुई